मैं अमजद खान आज आपके लिए लेकर आया हूं भारत के सभी राज्यपाल कौन कौन है और उनको किस तरह से याद करें, उसके लिए एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो में मैंने सभी राज्यपाल को, यानी जितने भी राज्यपाल है, पूरे 28 स्टेट के राज्यपाल को किस तरह से ट्रिक के माध्यम से याद रखा जाए वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि 28 राज्यों के राज्यपाल याद करना और याद करने के बाद में उन्हें याद रखना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, लेकिन मैं यहां पर आज आपको कुछ इस तरह से एक फनी टाइप में, फनी वे में कुछ ट्रिक बताऊंगा। उन ट्रिक के माध्यम से आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे कि उस राज्य का राज्यपाल कौन है। मैंने यहां पर राज्यों के नाम और उनके सामने राज्यपाल के नाम लिखे हुए। मैं आपको बताता जाऊंगा किस तरह से आपको याद रखना है कि कौन से राज्य का कौन सा राज्यपाल है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हमने लिखा है यहां पर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य का राज्यपाल कौन है? तो लिखा हुआ है भगत सिंह कोश्यारी। जी हाँ, महाराष्ट्र राज्य का राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। इसको किस तरह से याद रखेंगे? महाराष्ट्र में शिवसेना है, आपको पता ही है। शिवसेना भगत लोग है, वहां पे भगत लोग ज्यादा है, तो आपको इस तरह से याद रखना है कि महाराष्ट्र में भगत लोग ज्यादा है। जब महाराष्ट्र में भगत लोग ज्यादा है तो भगत सिंह कोश्यारी आपको याद रहेगा। महाराष्ट्र में भगत लोग ज्यादा है, यानी भगत सिंह कोश्यारी। अगला देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, और वहां के राज्यपाल है बीडी मिश्रा जी। अब इसको किस तरह से याद रखेंगे हम कि अरुणाचल में देखो, अरुण नाम का एक लड़का है, अरुणाचल। कहां चल भाई? बीड़ी पीने। क्या लिखा हुआ? बीड़ी। अरुणाचल कहां चल? बीड़ी पीने चल। तो आपको इस तरह से याद रखना है। वैसे मैं यहां पर बीड़ी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ध्यान रखना है ना, पर यहां पर हमको याद रखना सिर्फ। तो याद कैसे रखना है? तो अरुणाचल बीड़ी पीने, तो अरुणाचल प्रदेश का बीडी मिश्रा। अगला देखिए असम, और असम के हैं जगदीश मुखी। अब ये कैसे याद रखेंगे? असम की आपको सभी को पता है कि असम की चाय बहुत फेमस है। तो जब असम की चाय बहुत फेमस है तो हमने क्या बोला कि असम की चाय को पूरे जग में और उसकी सभी यानी दिशा, पूरे जग और दिशा के अंदर, पूरी जग की सभी दिशाओं में असम की चाय फेमस है। तो किस तरह से याद रखना है कि असम की चाय पूरे जग की दिशाओं में प्रसिद्ध है। उससे आपको याद रहेगा असम के जगदीश मुखी हैं। अगला देखें बिहार। क्या है? बिहार में क्या लिखा हुआ है? फागू चौहान। राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। अब कैसे है? फागू से हमको क्या ध्वनि आ रही है? फागू से क्या आ रहा है? बागू। तो बिहार के अगर मैं हार भी गया तो भी नहीं भागूंगा, तो भी ना भागू। अगर मैं हार भी गया तो भी ना भागू। तो बिहार से क्या हो गया? फागू चौहान। याद रखें, ये सिर्फ हम इस तरह से बता रहे हैं ताकि आपको याद रहे। जब भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा तो एकदम से माइंड कैप्चर कर जाएगा, अच्छा इसकी तो ये ट्रिक थी। फिर देखिए छत्तीसगढ़। भाई मुझे तो बुखार आ गया, बुखार आने के बाद में डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने लगा दी सुई। 36 कितनी सुई? 36 सुई। और मैंने क्या करा? उई। तो छत्तीसगढ़ का अनसुईया, 36 सुइयां मेरे लगा दी, तो छत्तीसगढ़ का अनसुईया। अगला देखिए गोवा। अब गोवा तो बहुत अच्छी जगह है यार, हर बार प्लान बनता साला सक्सेसफुल नहीं हो पाता, तो कैसे याद रखेंगे गोवा को? कौन है गोवा के? सत्यपाल मलिक। के सत्य की पालना करो, मालिक जो है वो गोवा भेजेंगे। सत्य की पालना करो, मालिक जो है वो कहां भेजेंगे? गोवा भेजेंगे। तो इस तरह से याद रहेगा गोवा के कौन है? सत्यपाल मलिक है। फिर गुजरात से हमको ये ध्यान रखना, गुजरात मतलब गुजारा। और गुजारा में हमको ध्यान रखना है, आचार्य ने कहा कि देव के व्रत रखने से, यानी देव के सिर्फ व्रत रखने से गुजारा नहीं होगा,
भगवान की पूजा अर्चना श्रद्धा सब रखनी चाहिए, लेकिन मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो सिर्फ देवों के व्रत रखने से गुजारा नहीं होगा। तो गुजरात के आचार्य देवव्रत। अगले देखिए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश और वहां के कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। कैसे याद रखे? बंडारू से ध्यान रखना, भंडार कि भाई जहां पर हिम के भंडार है, हिम के भंडार कहां पर है? बर्फ के भंडार कहां पर है? तो हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश से याद रखना आपको बंडारू दत्तात्रेय कि हिम के भंडार बर्फ के भंडार कहां पर है? तो हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश का क्या हो गया? बंडारू दत्तात्रेय। अगला देखिए झारखंड। अब झारखंड से आपको कैसी ध्वनि आ रही है? क्या सुनाई दे रहा है? यार झाड़, झाड़ झंखाड़ बोलते ना, पर यहाँ पे बहुत सारे झाड़ उग रहे हैं। अब झारखंड से कौन है? झारखंड के तो द्रौपदी मुर्मू। कैसे याद रखेंगे कि पांडवों के साथ द्रौपदी भी वनवास पर गई। पांडवों के साथ द्रौपदी भी वनवास पे गई और उसको बहुत सारे झाड़ झंखाड़ दिखे वहां पर। तो झारखंड का क्या हो गया? द्रौपदी मुर्मू। पांडवों के साथ द्रौपदी वनवास पर गई और वहां पर उसको बहुत सारे झाड़ झंखाड़ दिखे। तो झाड़ झंखाड़ से याद रखना आपको झारखंड। और पांडव कहां गई द्रौपदी के साथ में? वनवास पे। तो द्रौपदी मुर्मू। फिर है कर्नाटक। कर्नाटक के कौन है? वजुभाई वाला। भाई सिंपल सा है। तो कर्नाटक के साला मेरे पास में वजुभाई रहते हैं। मेरे पास में कौन रहते हैं? वजुभाई। उसको कभी भी बोलो बाजार जाना है तो नाटक, कभी बोले घूमने जाना है तो नाटक। उसको तो नाम ही रखते हमने कि साले तू तो हर बार नाटक करता है, कर नाटक, तू कर नाटक। कर्नाटक का कौन हो गया? वजुभाई वाला। ठीक है, आशा करता हूं आपको ट्रिक सब समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर लिखा हुआ केरल। अब केरल से हमको दिमाग में आता करेला। केरल से करेला। करेला आरिफ, तारीफ मतलब तारीफ कि करेले की तारीफ कोई नहीं करता। करेला किसे पसंद नहीं है? किसी भी पसंद नहीं है। तो केरल से आरिफ मोहम्मद, ध्यान रखना है, आरिफ को समझना है तारीफ। केरल करेले की तारीफ। तो केरल का आरिफ, करेले की तारीफ और केरल का आरिफ। फिर मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश देखो, मध्य मध्य मतलब बीच में, बीच में। तरबूज को काटा, बीच में से लाल लाल निकला। तरबूज को काटा, बीच में से लाल लाल निकला। तो मध्य प्रदेश का लालजी टंडन। तरबूज को काटा मध्य से, बीच में से लाल लाल निकला। तो क्या हो गया? लालजी टंडन। मणिपुर। मणिपुर का हो गया मनी। मनी मतलब पैसा। अब जब पैसा होगा तो हमने किसी को दिया तो बोले क्या हुआ? उधार दिया तो बोले हजम हजम। तो नजमा से क्या याद करना आपको? हजम। नजम मतलब हजम, हजम नजमा हजमा। तो मणिपुर का क्या हो गया? नजमा हैप्तुल्ला कि मनी आई हजम हो गई, मनी आई हजम हो गई। तो मणिपुर का क्या हो गया? नजमा हैप्तुल्ला। अगला देखिए नागालैंड। नागालैंड मतलब नाग, नाग सांप। क्या लिखा हुआ? RN रवि। तो ये आपको किस तरह से याद रखना नागालैंड का? कि रवि के घर पे नाग आया है। किसके घर पे? रवि के घर पे नाग आया है। तो नागालैंड का कौन हो गया? RN रवि हो गया। रवि के घर पे कौन आया है? नाग आया है। तो नागालैंड की किस तरह से याद रखेंगे? नागालैंड का रवि के घर पर नाग आया है। अगला देखिए यहां पर मेघालय। मेघालय तथागत। तथागत कैसी ध्वनि आ रही? तथागत को ध्यान रखो, स्वागत। तथागत स्वागत, तथागत स्वागत। कैसे स्वागत? मेघ का स्वागत कि मेघ आ गए, बारिश आने वाली है, स्वागत करो मेघों का। तो मेघ का, मेघालय का तथागत राय। मेघालय का तथागत राय। तथागत मतलब स्वागत। तथागत में ध्यान रखो स्वागत। स्वागत किसका करेंगे हम? मेघों का। किसका करेंगे? मेघों का। तो मेघ का मिलेंगे हमको? मेघालय में। फिर हरियाणा। हरियाणा में देखो क्या लिखा हुआ? सत्यदेव नारायण। अब नारायण कौन थे? हरि के भक्त थे। नारायण नारायण। तो हरियाणा से ध्यान रखना कि हरियाणा हरि हरि नारायण, हरि हरि नारायण। नारायण क्या करते थे? हरि हरि। तो कैसे याद रखेंगे? हरियाणा का सत्यदेव नारायण। फिर अगला है ओडिशा। ओडी का मतलब उड़ी, उड़ी। अब कौन उड़ेगा? आप और हम तो नहीं उड़ सकते, भगवान ही उड़ सकते हैं। तो कौन से भगवान? श्री गणेशी लाल, यानी श्री गणेश। श्री गणेश भगवान कैसे उड़ गए? उड़ के दिखाते हैं क्योंकि ये
वो ही उड़ सकते हैं, आप और हम आम इंसान नहीं उड़ सकते, भगवान ही होने चाहिए जो उड़ेंगे। तो उड़ीसा कौन उड़ेगा? गणेशी लाल जी। ठीक है, फिर अगला है पंजाब। अब पंजाब में देखो, पंजाब जाब जॉब, जॉब जॉब मतलब नौकरी। अब नौकरी नहीं है तो बदनौर, बदनाम हो गए मोहल्ले में, किसके तो नौकरी नहीं है, वेला है, नल्ला है, घूमता रहता है, जॉब नहीं है, बदनाम है, बदनौर है, तो पंजाब के हो गए वीपी बदनौर। फिर अगला देखिए राजस्थान। अब राजस्थान में कौन है? तो कलराज मिश्रा। के राजस्थान में कल किसका राज था? राजाओं का ही तो था, राजस्थान को तो बोलती राजाओं का स्थान। तो कल राजस्थान में राजाओं का, तो कल किसका राज था? राजाओं का, तो कलराज मिश्रा। अगला देखिए सिक्किम मतलब सिक्के कहां फेंकेंगे? गंगा में। और क्या लेकर आएंगे गंगा से? प्रसाद। के सिक्के फेंके गंगा में और वहां से लाए प्रसाद, तो सिक्किम का हो गया गंगा प्रसाद। अगला देखिए तमिलनाडु का बनवारी लाल पुरोहित। भाई मेरी एक फ्रेंड है, वो क्या है? घर बनवा रही थी। क्या कर रही थी? घर बनवा रही थी। क्या कर रही थी? घर बनवा रही थी। तो मैंने बोला तू मिल, तमिलनाडु तू मिल मेरे से, मैं बताता हूं कैसे बनाते हैं। मेरी फ्रेंड घर बनवा रही थी, तो मैंने बोला तू मिल, तू मिल, मैं बताता हूं कैसे बनाते हैं। तो तमिलनाडु का क्या हो गया? बनवारी लाल पुरोहित। फिर है तेलंगाना मतलब तेज गाना। कैसे गाना? तेज गाना। और तेज गाना जब तू तेज गाएगा तो सुंदर गाएगा। कैसा गाएगा? सुंदर गाएगा और तमिल में गाएगा। तेलंगाना तेज गाना, सुंदर गाना और तमिल में गाना। तो तेलंगाना का कैसे याद है? तमिली साई सुंदर राजन। तेलंगाना तेज गाना, तमिली साई सुंदर राजन यहाँ के राज्यपाल हैं। अगला देखते हैं त्रिपुरा की यात्रा करनी थी, रमेश को ट्रेन नहीं मिली, रमेश बस से निकल गया। त्रिपुरा की यात्रा करनी थी, रमेश को ट्रेन नहीं मिली, रमेश बस से निकल गया। तो त्रिपुरा के कौन हो गए? रमेश बेस। ये सारी ट्रिक मैं सिर्फ आपको समझ में आ जाए इसलिए इस तरह से बता रहा हूं, किसी भी तरह से इस वीडियो के उद्देश्य किसी को हर्ट करना नहीं है। फिर है उत्तर प्रदेश। भाई उत्तर से ध्यान रखो, उत्तर एग्जाम देने बैठे सारे उत्तर आते हैं, आनंद ही आनंद है भाई। एग्जाम देने बैठे सारे उत्तर आते हैं, आनंद ही आनंद है। तो उत्तर प्रदेश का हो गया आनंदीबेन पटेल। कौन हो गया? आनंदीबेन पटेल। अगला देखो उत्तराखंड। अब उत्तराखंड के कौन है? बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी, अब बेबी नाम की एक लड़की थी, गुस्सा हो गई मम्मी से, छत पे चढ़ गई, उसको बोला उतरा, ए बेबी ए रानी उतरा, ए बेबी ए रानी उतरा। तो बेबी रानी मौर्य कहाँ का हो गया? उत्तराखंड का। अगला है पश्चिमी बंगाल कौन है? जगदीप धनखड़। अब बंगाल से ध्यान रखना, बंगला, कि अगर मेरे पास में बंगला होगा और धन होगा तो मैं पूरे जग में दीप जलाऊंगा। अगर मेरे पास में बंगला होगा तो मैं पूरे जग में दीप जलाऊंगा। अगर मेरे पास में बंगला धन होगा तो मैं पूरे जग में दीप जलाऊंगा। तो पश्चिमी बंगाल का हो गया जगदीप धनखड़। अगला देखिए आंध्र प्रदेश क्या लिखा हुआ है? आंध्र प्रदेश। और कहा क्या लिखा हुआ है? विश्वभूषण हरिचंदन। क्या लिखा हुआ है कि आंध्र प्रदेश। अब आंध्र, इसको किस तरह से याद रखेंगे हम? आंध्र प्रदेश को, भूषण को ध्यान रखना है भाषण। आंध्र मतलब अंधे लोग, कि ऐसे लोग जिन्हें दिखाई नहीं देता, उनके प्रदेश में जाकर भाषण दिया हरिचंदन ने। किसने? आंध्र प्रदेश। ऐसे प्रदेश जहां पे लोगों को, जहां पर अंधे लोग रहते हैं, जहां पर ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता, ऐसी जगह पे जाके भाषण दिया हरिचंदन जी ने। तो कैसे याद रखेंगे? आंध्र प्रदेश का विश्वभूषण हरिचंदन। सिर्फ याद कराने के उद्देश्य से मैं आपको ये सब समझा रहा हूं।
आंध्र प्रदेश का कौन हो गया? विश्वभूषण हरिचंदन। अगला देखें, ये सारे मैंने आपको बता दिए, सारे के सारे, ठीक है। सिर्फ एक जो है वो नहीं बताया मैंने, वो बताया मैंने, कौन है वो है मणिपुर। मणिपुर का बता दिया मैंने। मिजोरम, कौन सा नहीं बताया मैंने? मिजोरम। क्यों नहीं बताया? क्योंकि इस मिजोरम का आंसर है, मिजोरम के राज्यपाल कौन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और वीडियो कैसा लगा ये बताना मेरे को जरूर। इसके अलावा इस वीडियो का जो टेस्ट होगा, इस वीडियो का टेस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक में आपको राज्यपाल के एमसीक्यू का सेट मिल जाएगा, एक एग्जाम सेट मिल जाएगा, जहां पर आप अपनी तैयारी देख सकते हैं कि आपने जो ये पढ़ा उसका क्या रिजल्ट रहा, आपको कितना याद है, वो आप उस टेस्ट में दे सकते हैं। तो इस वीडियो के देखने के जस्ट बाद में आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक कीजिए, टेस्ट दीजिए, कितने क्वेश्चन आपको आते हैं और आप खुद देखेंगे कि हाँ मुझे याद है। सिर्फ इस वीडियो को एक बार और ज्यादा से ज्यादा 2 बार अगर आप देख लेंगे, मेरी गारंटी है राज्यपाल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और वीडियो को शेयर, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।